हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल पूनम मंचलिया में आप सभी का। और मैं हूं पूनम। और मेरी अलमारी लगाने का आज दिन था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अलमारी शाम को लगाकर। मोस्टली मैं हमेशा दिन में अलमारी लगाती हूँ, दोपहर में जब कोई नहीं होता। स्पेशली मेरे हस्बैंड नहीं होते जो कि हर चीज में टांग अड़ाते हैं सॉरी फॉर द। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ अभी जो होगा ना वो आपको भी दिखेगा। मैं एक के बाद कपड़े निकाले जा रही थी और मेरा छोटा सा बच्चा मुझे ट्रोल कर रहा था कि मम्मी वैसे आप बोलते हो आपके पास कपड़े नहीं है और आप अलमारी में से निकालते जा रहे हो, बेड पे भरते जा रहे हो। मतलब वो मुझे देख देख के कुछ कुछ बोले जा रहा था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी बात पे कि इतना छोटा सा है और फिर भी इतनी शैतानी वाली बातें करता है। और अभी उसने डाल लिया मेरा मंगलसूत्र। क्यों? आप लड़की हो? लड़की हो ना, अब आपकी शादी कर दूं? कैसा लग रहा है? नहीं करते, लाओ मुझे दो जल्दी दो। ये खेलने की चीजें थोड़ी ना होती है। तो इसकी और मेरी मस्ती तो चलती रहती है। अभी आप देख ही लीजिए कपड़ों का कितना सारा ढेर लगा है। और हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड हर काम में मेरे साथ जुट जाते हैं और वो मेरे हेल्प करवाने के बदले मुझे टॉर्चर भी करते हैं बहुत सारा जो कि आप देख सकते हो। मैं एक काम करूंगी तो वो दूसरा करेंगे, लेकिन हाँ हेल्पिंग बहुत ज्यादा है यार, बहुत हेल्प करते हैं। मुझे तो इनका ये वाला नेचर बड़ा अच्छा लगता है। और ना बीच बीच में मुझे ना ट्रोल भी करते रहते हैं, मुझे ना मतलब कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जैसे अभी ये ना मेरी साड़ी काउंट कर रहे थे तो मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा अब तुम काउंट करोगे? जब भी हम दोनों काम करते हैं तो ऐसी ही मस्ती होती रहती है और ये कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं मुझे। इसी वजह से ना काम फटाफट हो जाता है और मजा भी आता है। तुम काउंट करोगे? और जब हम दोनों मिलके काम करते हैं तो काम का मजा ही कुछ और हो जाता है। अकेली तो मैं फिर भी बोर हो जाती हूँ, मतलब करती करती या तो मैं गाने सुनती या कुछ भी, पर इनके साथ काम करने में ना अलग से ही मजा आता है। और अभी देखिए कहीं मेरी ये वाली साड़ी कैसे पहचानेंगे। तुम्हें कैसे पता? मम्मी ने तो कभी नहीं पहनी है। मामा की शादी में दी थी ये साड़ी, उस टाइम किया, और अभी तो पहनी ही नहीं। तो अभी आपने देखा ना कितने शार्प माइंड के हैं ये, फटाफट इन्होंने पहचान लिया कि ये मेरी साड़ी नहीं है, मेरी मम्मी की है। और यहाँ पे आ गया है मेरा बेटा, उसने बोला मम्मा मुझे खुशबू आ रही है। मैंने पूछा था उससे कहाँ से खुशबू आ रही है, तो उसने हाथ से बताया कि वहां से पकौड़ों की खुशबू। इसने मुझसे कहा था पकौड़े बना देना और अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो गए। फिर मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई। फिर उन्होंने कहा कि तू अलमारी लगा ले और मैं बना देता हूँ इसके लिए। तो फिर ये चले गए थे इसके लिए पकौड़े बनाने। पकौड़े या बनाने, इन्होंने बिल्कुल सिंपल आलू बनाए थे और मैं अपने काम में लग गई थी। और अभी हम शाम के 7 बज चुके हैं, हम आ चुके हैं किचन में। और मैंने साड़ी पहन ली है। मैं जो दिन में कपड़े पहनती हूँ वो उसी को पहन के मैं पूजा नहीं करती, मैं चेंज करके पूजा करती हूँ। क्योंकि पूजा करने में ना कपड़े आपके शुद्ध होने चाहिए। वही मैं सुबह पहनती हूँ, वही मैं शाम को पहनती हूँ। तो मैंने अभी साड़ी चेंज कर ली है। और यहाँ पे साहब हमारे आ गए हैं किचन में। उन्होंने बनाई है आलू और पनीर की सब्जी मिक्स, क्योंकि मैं भी खा लूंगी, दूसरे भी खा लेंगे सब लोग। यहाँ पे ये सब्जी बना रहे हैं और साइड में मैंने अपने सामा के चावल ओनली जीरे वाले छौंक लिए हैं। उनका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं ज्यादातर यही खाती हूँ। एक तो वो लाइट वेट होते हैं और ऊपर से फटाफट बन भी जाते हैं। और यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और अब तैयारी हो रही है रायते की। ये रायता बना रहे थे मिक्सी में, पता नहीं कैसे, अभी आप देखिएगा। और मुझे बोला था जीरा तो भून दे, तो फिर मैं जीरा भून दी थी छोटे वाले में, क्योंकि उसमें फटाफट भून जाता है, बड़ा बर्तन निकलना पड़ता है, इसलिए उसी में बना दिया था मैंने। अब इन्होंने बोला कि मैं दही कितनी डालूं, तो फिर मैंने बोल दिया सारी डाल दो। अब इन्होंने बूंदी का रायता बनाया है और उसमें बारीक बारीक काट के इन्होंने धनिया भी डाला है। और फिर मैंने गूंथा है आटा, क्योंकि सिर्फ मैं ही सामा के चावल खाने वाली हूँ, बाकी सब रोटी और सब्जी खाने वाले हैं। और सबसे पहले हमारी मम्मी के लिए रोटी बनेगी, मतलब मेरी सास के लिए। और इन्होंने बोला कि छोटी छोटी पूरी मत बना, बड़े बड़े भटूरे बना दे। मैंने कहा ठीक है, आटा भटूरा चलेगा अब यहाँ पे। और इनकी स्किल्स है ना इतनी खतरनाक वाली है, कई बार तो मुझे डर लगता है यार, मुझे जला ना दे, मुझे डर और लगता है इनके साथ काम करने में। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये मतलब जब पूरी निकालते हैं ना तो तब इनको अच्छे से आती नहीं है। ये वाले एक्शन मत करो। और फिर मैंने इनके साथ काम किया डर डर के, क्योंकि एक बार इन्होंने मुझे जलाते जलाते बचाया था, मुझे हंसी भी आ रही थी। चलिए अब मैं आपको खाना दिखाती हूँ हमारे घर में आज क्या क्या बना है। ये है मेरे सामा के चावल जीरे वाले। और यहाँ पे इन्होंने जो सब्जी बनाई थी बिना हल्दी की, आप सोचेंगे कि इसमें हल्दी है, हल्दी नहीं है इसमें। इन्होंने देगी मिर्च डाल दी थी जिससे कलर आ जाए, क्योंकि व्हाइट व्हाइट वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ है सबके लिए पूरियां और ये लग चुकी है मम्मी की थाली। मम्मी को सब्जी नहीं पसंद आई, मतलब वो सब्जी पनीर की कभी नहीं खाती, तो सूखा पनीर दे दिया था और साथ में चाय बनवाई थी मम्मी ने। इन्होंने मम्मी को खाना दे दिया था। टाइम हो गया था मेरी पूजा का, तो मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए।
और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और इसी तरह के छोटे छोटे से व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान करती हूँ, वे रत्न में सिंहासन पर बैठे हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं तथा